हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्रिकेट। आज हम प्रीव्यू करेंगे द ग्रेटेस्ट राइवलरी इन क्रिकेटिंग हिस्ट्री विच इज़ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जो खेला जाएगा श्री नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अहमदाबाद, जो कि होगा ऑन 14th अक्टूबर। तो आज हम इस मैच का प्रीव्यू करेंगे। तो इस प्रीव्यू में हम डिस्कस करेंगे कि इंडिया की प्रोबेबल 11 क्या हो सकती है, पाकिस्तान अपनी क्या प्रोबेबल 11 खिलाएगा, प्लेयर्स की हेल्थ अपडेट के ऊपर भी हम एक नज़र घुमाएंगे। उसके बाद हम पिच रिपोर्ट देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि दोनों टीम्स बिफोर कमिंग इनटू द मैच किस फॉर्म में और किस टीम के ज़्यादा अच्छे चांसेस है ऑफ विनिंग दिस मैच। सो सबसे पहले हम प्लेयर अपडेट पे आते हैं। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये पता चला है कि शुभमन गिल 99% फिट है कल का मैच खेलने के लिए। उन्होंने नेट्स में 45 मिनट्स बैटिंग प्रैक्टिस भी करी है, बट इट्स अ कंसर्न कि शुभमन गिल खेलेंगे कि नहीं, कि वो प्रोबेबल 11 में होंगे कि नहीं। एज वी ऑल नो, शुभमन गिल वाज आवर मेन ओपनिंग बैट्समैन बिफोर कमिंग इनटू द वर्ल्ड कप, बट उन्हें डेंगू हो गया था, तो उसकी वजह से वो स्टार्टिंग के 2 मैचेस नहीं खेल पाए। तो लेट्स सी कल का वो मैच खेलते हैं कि नहीं। मैंने ये प्रोबेबल 11 ये सोच के बनाया है कि कल का मैच शुभमन गिल खेलेंगे। सो देखते हैं कि इंडिया की प्रोबेबल 11 क्या हो सकती है। ये प्रोबेबल 11 सिलेक्ट करने के लिए मेरे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे कि क्या इंडिया शार्दुल ठाकुर को नंबर 8 पे रखेगी, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। तो वो क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, बट सबसे पहले देख लेते हैं कि मैंने क्या टीम बनाई है कि जो इंडिया कल टीम उतार सकती है, जो इंडिया की प्रोबेबल 11 हो सकती है मेरे अकॉर्डिंगली। सो मेरे अकॉर्डिंगली इंडिया की प्रोबेबल 11 जो कल खेलेगी वो हो गए रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली। नंबर 4 पे मैंने ईशान किशन को सिलेक्ट किया है, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा, एंड मैं फिर 3 पेसर्स के साथ गया हूँ, इट बीइंग मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज एंड जसप्रीत बुमराह। सो सबसे पहले मैंने सिलेक्ट किया ईशान किशन को। सो ईशान किशन को मैंने सिलेक्ट किया श्रेयस अय्यर की जगह। द रीज़न ऑफ इट बीइंग कि ये अहमदाबाद की पिच एक पेस विकेट है। नॉट टेकिंग एनीथिंग फ्रॉम श्रेयस अय्यर, बट आई डोंट थिंक सो कि ईशान किशन इज नॉट द फेवरेट इन कंपैरिजन टू श्रेयस अय्यर ऑफ द प्लेइंग 11। माना कि ईशान किशन की अच्छी परफॉर्मेंसेज नहीं आई है वर्ल्ड कप में, बट उन्होंने ओपनिंग करी है, और उसके पहले जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे थे वो मिडिल ऑर्डर पे परफॉर्म कर रहे थे। सो आई थिंक सो कि वो मिडिल ऑर्डर में अच्छे से फिर से सेटल इन हो जाएंगे। एंड द मेन एडवांटेज जो हमको ईशान किशन देते हैं वो एक लेफ्टी बैट्समैन देते हैं एट नंबर 4, और उसके साथ उनकी फॉर्म भी एज कम्पेयर टू श्रेयस अय्यर अच्छी है। वी नो श्रेयस अय्यर ने एक सेंचुरी मारी थी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, बट श्रेयस अय्यर हमेशा पेसर्स की बाउंसर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं, और जितनी अच्छी पाकिस्तान की बॉलिंग साइड है, वो उनके पास जितने अच्छे पेसर्स है, उनकी कंटिन्यूस बाउंसर्स एंड पिच से हेल्प, आई डोंट थिंक सो कि पिकिंग अप श्रेयस अय्यर कुड बी अ वेरी गुड चॉइस। और ऑल्सो जो लास्ट 2 वर्ल्ड कप के मैचेस श्रेयस अय्यर खेले हैं, उसमें वो इतना एज कम्पेयर टू टच में नहीं दिखे हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के सामने बहुत लेजी शॉट खेल के अपनी विकेट थ्रो इन कर दी थी। तो आई डोंट थिंक सो कि बोर्ड ऐसा रिस्क लेगी कि श्रेयस अय्यर ये मैच खिलाएगी ओवर ईशान किशन। ईशान किशन आपको एक लेफ्टी बैट्समैन का एडवांटेज देते हैं, वो मिडिल ऑर्डर में ज़्यादा सेटल्ड इन लगते हैं, उनको पेस खेलने में प्रॉब्लम नहीं है। ऑल्सो ईशान किशन को सिलेक्ट करने का मेरा ये एक मेन रीज़न और भी है कि जो एशिया कप में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हुआ था, उसमें जब इंडिया का स्टार्टिंग में कोलैप्स हुआ था, तो फिर वहाँ पे ईशान किशन और आपके हार्दिक पांड्या ने मिडिल ओवर्स में अच्छे से बैटिंग करके आपको एक रिस्पेक्टेबल टोटल पहुँचाया था। सो आई नो कि ईशान किशन कैन डू दैट थिंग अगेन इफ नीडेड। सो मैंने ईशान किशन को चूज़ किया अपनी प्लेइंग 11 में। और फिर मैंने ड्रॉप किया है नंबर 8 के स्पॉट से शार्दुल ठाकुर को। शार्दुल ठाकुर की परफॉर्मेंसेज अच्छी रही है, बट मैं ये अप्रोच के साथ गया कि मैं 3 प्रॉपर पेसर्स खिलाऊँगा इस मैच में। कि मैं ओपनिंग, अगर पाकिस्तान ओपनिंग करने आती है पहले, तो मैं बॉलिंग दूँगा मोहम्मद सिराज और मोहम्मद शमी को, और बुमराह जैसे अच्छे लीथल बॉलर्स को मैं मिडल ओवर में यूज़ करूँगा उनके मिडल ऑर्डर बैट्समैन को तंग करने के लिए, व्हिच इज़ मोहम्मद रिजवान, इफ्तिखार अहमद एंड शौद शकील। सो आई थिंक सो कि इंडिया 3 पेसर्स के साथ उतर सकती है एज इट्स अ पेसर विकेट। और मोहम्मद सिराज को पिक करने का मेन रीज़न ये भी था मेरा कि मोहम्मद सिराज के जो स्टार्ट्स है वो अहमदाबाद के ग्राउंड पे बहुत अच्छे हैं। कंसिडरिंग मोहम्मद सिराज ने अपनी पूरी आईपीएल की फ्रेंचाइजी क्रिकेट गुजरात टाइटंस के लिए खेली है, और वो आईपीएल में लीडिंग विकेट टेकर थे। उन्होंने
अहमदाबाद की पिच को एक बहुत अच्छी तरीके से उनको पता है कि अहमदाबाद की पिच कैसे एक्ट करती है, उनको विकेट्स लेने आते हैं ये पिच पे, और उनकी इकोनॉमी भी बहुत अच्छी है। तो आई थिंक सो कि आप शार्दुल ठाकुर की जगह मोहम्मद शमी को खिला सकते हैं। बट द मेन कंसर्न इज़ कि हमें जैसे पता है कि हमारा जो कैप्टन है रोहित शर्मा, ही इज़ ऑब्सेस्ड विथ नंबर 8 पे। उनको एक बैटिंग ऑलराउंडर चाहिए जो कि आपको लास्ट में आके स्लॉग हिट करके वो एक्स्ट्रा 10 टू 15 रन्स प्रोवाइड करे। बट आई थिंक सो कि इट इज़ अ बेटर पंट टेकिंग कि आप मोहम्मद शमी खिला लें रादर देन शार्दुल ठाकुर खिला लें, बिकॉज़ मोहम्मद शमी आपको एक 10 प्रॉपर बॉलिंग ओवर्स दे सकते हैं, जो कि लीथल साबित हो सकते हैं विद द न्यू बॉल। आपको विकेट्स दिला सकते हैं, उनको ये पिच पे खेलने का एक्सपीरियंस है एज़ कम्पेयर टू शार्दुल ठाकुर, और उनको वर्ल्ड कप जैसे बड़े मैचेस में परफॉर्म करने की आदत भी है, विच इज़ अ वेरी गुड फैक्टर। तो आप कंसिडर कर सकते हैं मोहम्मद शमी को खिलाने के लिए। और अगर आई थिंक सो कि अगर रोहित शर्मा नंबर 1 बैट्समैन लेके भी जाते हैं और अगर उनको फिर भी मोहम्मद शमी को खिलाना है, तो आई थिंक सो कि वो मोहम्मद शमी टू मोहम्मद सिराज स्वैप कर देंगे। बट आई डोंट थिंक सो इट वुड बी अ गुड थिंग टू स्वैप मोहम्मद शमी विद मोहम्मद सिराज, बिकॉज़ दोनों की फॉर्म बहुत अच्छी है। दोनों ही अच्छे टच में दिख रहे हैं, जस्ट कॉज़ कि मोहम्मद सिराज वाज़न्ट लुकिंग गुड इन द लास्ट मैच, यू कैन नॉट ड्रॉप हिम। एंड आई थिंक सो इंडिया शुड गो विथ 3 प्रॉपर पेसर्स। एंड ऑल्सो ये एक और क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई नॉट 3 प्रॉपर स्पिनर्स? आप 3 स्पिनर्स लेके भी उतर सकते हैं, व्हिच इज़ रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, एंड अगर आप शार्दुल ठाकुर को निकाल ही रहे हैं, तो आप मोहम्मद शमी की जगह रविचंद्रन अश्विन भी तो ला सकते हैं। बट आई थिंक सो कि रविचंद्रन अश्विन जितने भी अच्छे बॉलर हो, उनकी बैटिंग स्टाइल भी एज़ कम्पेयर टू शमी बहुत अच्छी है। वो आपको बैटिंग रिटर्न्स भी शमी के कंपैरिज़न में अच्छे दे सकते हैं। बट आई थिंक सो शमी इज़ अ बेटर सूटेड बॉलर फॉर दिस काइंड ऑफ पिच। अश्विन आपको एक एक्स फैक्टर प्रोवाइड कर सकते हैं इन द मिडल ओवर्स, बट as I have picked Mohammad Siraj and Mohammad Shami in the starting overs, I can use Jasprit Bumrah in the middle overs as well if I need to get the quick wickets, और आपके पास ऑलरेडी दो स्पिनर्स है। सो आई थिंक इंडिया की मोस्ट प्रोबेबल 11 होनी चाहिए रोहित शर्मा एंड शुभमन गिल इन द ओपनिंग इफ शुभमन गिल खेल रहे हैं। देन नंबर 3 पे विराट कोहली, नंबर 4 पे ईशान किशन, नंबर 5 पे केएल राहुल, देन हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज एंड जसप्रीत बुमराह। सो अभी डिस्कस करते हैं। एक फैक्ट मैं आपको पहले बताना चाहूँगा पाकिस्तान की प्रोबेबल 11 बोलने से पहले, कि पाकिस्तान के जो कैप्टन हैं बाबर आजम, उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट कोई भी ओडीआई मैच, जितने भी ओडीआई मैच वो इंडिया के अगेंस्ट खेले हैं, उन्होंने एक बार भी 50 के ऊपर रन स्कोर नहीं किए हैं, विच इज़ अ वेरी बैड थिंग कंसिडरिंग ही इज़ द नंबर 1 ओडीआई बैट्समैन इन आईसीसी रैंकिंग्स। सो आफ्टर एनालाइजिंग पाकिस्तान के 2 मैचेस के प्लेइंग 11 स्क्वाड्स, तो आप देखेंगे कि लेट्स डिस्कस कि पाकिस्तान की प्रोबेबल 11 क्या हो सकती है। सो फॉर मी पाकिस्तान की प्रोबेबल 11 होनी चाहिए अब्दुल्ला शफीक, इमाम उल हक उनके ओपनिंग में आएंगे। 1 डाउन आपके आ जाएंगे बाबर आजम, 2 डाउन आपके आ जाएंगे मोहम्मद रिजवान, फिर शॉर्ट शकील, फिर इफ्तिकार अहमद, शादाब खान, मोहम्मद नवाज, हसन अली, शाहीन शाह अफरीदी, हैरिस राव। आप यहाँ पे एक डिबेट कर सकते हैं ओपनिंग स्लॉट के लिए कि आप अब्दुल्ला शफीक को खिलाएंगे कि फ़खर जमान को खिलाएंगे, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान वर्सेस नेदरलैंड्स में आपके फ़खर जमान खेले थे, उन्होंने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस ड्रॉप नहीं की। तो आपने सेकंड मैच में पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका में अब्दुल्ला शफीक को खिलाया, जो कि एक बहुत अच्छे पिच में दिख रहे हैं। उन्होंने लास्ट मैच कमिंग इनटू द लास्ट मैच में उन्होंने सेंचुरी भी स्कोर करी है। बट आई थिंक सो कि फ़खर जमान को भी आप कंसिडरेशन में ले सकते हैं। आप इमाम उल हक की जगह भी फ़खर जमान को खिला सकते हैं। फ़खर जमान को खिलाने का मेन रीज़न पाकिस्तान ये सोच सकती है कि फ़खर जमान हैज़ बीन कंसिस्टेंट अगेंस्ट इंडिया। फ़खर जमान ने कंसिस्टेंटली इंडिया के अगेंस्ट रन्स बनाए हैं। द मोस्ट सिग्निफिकेंट इनिंग्स ऑफ फ़खर जमान इज़ कि चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में फ़खर जमान ने इंडिया के अगेंस्ट सेंचुरी मारी थी। और फ़खर जमान हालाँकि अभी रिसेंटली टच में नहीं दिख रहे, उनके पास एक्सपीरियंस है इन बड़े मैचेस में खेलने का। ही इज़ अ प्रूवन प्लेयर, बट आप ये भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि जिस प्लेयर को आपको रिप्लेस करना है वो लास्ट मैच में सेंचुरी मार के आ रहा है और वो फॉर्म में है। तो आई डोंट थिंक सो अब्दुल्ला शफीक की जगह फ़खर जमान आ सकते हैं, बट इमाम उल हक की जगह दे कैन कंसिडर हैविंग फ़खर जमान इन द टीम। बट आई डोंट थिंक सो कि दे फ़खर जमान, बिकॉज़ उनका पिछला मैच बहुत अच्छा गया था, उनका बैटिंग सेंस बहुत
कोऑर्डिनेटेड लग रहा था, हालांकि उन्होंने कोई विकेट स्कोर किए थे, बट उन्होंने लास्ट में पार्टनरशिप बिल्ड करके अपना मोमेंटम ब्रेक नहीं होने दिया और इवेंचुअली श्रीलंका को एक अच्छे रन चेज में हरा दिया। सो अहमदाबाद की पिच के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अहमदाबाद की पिच जो है वो आपको एक पेस फ्रेंडली विकेट दिखेगी, वहाँ पे आपको एक बॉल अच्छे लेवल पे बाउंस खाती हुई दिखेगी, वहाँ बॉल थोड़ी टर्न भी करेगी, लाइक इट्स अ प्रॉपर गुड बॉलिंग विकेट जहाँ पे आपको बॉलिंग बॉलर्स को भी हेल्प मिलती है और बैट्समैन के लिए ये मेन कंसर्न इस मैच में यही हो सकता है कि बाउंड्री लेंथ लंबी है, बट दैट शुडंट बी अ कंसर्न एज लॉन्ग आई थिंक सो कि ये एक हाई स्कोरिंग मैच हो सकता है, कंसिडरिंग देखते हैं कि अहमदाबाद जो वर्ल्ड कप का लास्ट मैच हुआ था इट वाज बिटवीन द विनर्स इंग्लैंड एंड न्यूजीलैंड। तो इंग्लैंड एंड न्यूजीलैंड के बीच में लास्ट मैच हुआ था वर्ल्ड कप का अहमदाबाद पे इसी पिच पे। तो इंग्लैंड ने 300 रन के आसपास स्कोर बनाया था और न्यूजीलैंड ने उसको आराम से 35 ओवर्स के अंदर चेस कर दिया था। सो आई एम थिंकिंग कि ये एक बहुत अच्छी बैटिंग विकेट होगी, पेसर्स को स्टार्टिंग में इनिशियली बहुत हेल्प मिलेगी, फिर लास्ट में बॉल रिवर्स स्विंग भी होगी। जस्ट दैट कि आपको ये यहाँ पे आपको स्लॉगिंग से ज़्यादा आपको सिंगल डबल पे फोकस करना होगा, आपको एक पार्टनरशिप बिल्ड करनी होगी, आपको फिर लास्ट में आपको जाके बॉल को स्लॉग करना है टू गेट अ वेरी गुड स्कोर। अगर मैं बोलूँ कि ये पिच पे सेफ स्कोर क्या हो सकता है, तो फॉर मी कि ये पिच पे अगर आपको जीतना है बैटिंग फर्स्ट तो आपका सेफ स्कोर होना चाहिए मिनिमम बिटवीन 350 टू 370 रन। कंसिडरिंग पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप बहुत अच्छी है, इंडिया की बैटिंग लाइनअप बहुत अच्छी है, तो उसके लिए आपको एक हाई सेफ स्कोर टारगेट करना होगा इस ग्राउंड पे। सो आई थिंक सो कि 350 टू 370 इज अ गुड सेफ स्कोर ऑन दिस ग्राउंड। और द मेन थिंग इज जो हम इंडिया के प्रोबेबल 11 में सोच सकते हैं कि आप शुभमन गिल आएंगे, आप शुभमन गिल को ईशान किशन से रिप्लेस कर देंगे इन द टॉप ऑर्डर, आप ईशान किशन को नीचे ला देंगे, आप श्रेयस को बाहर भेज देंगे, आप मोहम्मद सिराज को बाहर भेज देंगे। आप लास्ट 2 मैचेस जीत के आ रहे हैं, बट लाइक आप सडनली अपनी टीम के अंदर इतने सारे ट्वीक्स एंड चेंजेस करेंगे तो मे बी एक साइड इफेक्ट दिख सकता है आपको उस टीम का कि लाइक आपने ऐसे सडनली इतने सारे चेंजेस कर दिए जो टीम जीतते हुए आ रही थी। सो होप सो कि हमें देखने ना मिले। एंड ऑल्सो टॉकिंग अबाउट फॉर्म फॉर्म आई थिंक सो रोहित शर्मा विराट कोहली बहुत अच्छे फॉर्म में है। कमिंग दिस मैच इंडिया का बॉलिंग डिपार्टमेंट बहुत कंसिस्टेंटली इकोनॉमिकल बॉलिंग कर रहा है, विकेट्स ले रहा है मिडिल ओवर्स में, स्टार्टिंग में विकेट्स ले रहा है, प्रेशर बना रहा है, इट्स अ वेरी गुड थिंग। अभी पाकिस्तान पे डिस्कस करते हैं कि पाकिस्तान का परफॉर्मेंस कैसा हो रहा है। द मेन थ्रेट फॉर पाकिस्तान इज इंडिया को सबसे ज़्यादा थ्रेट जो अपोज कर सकते हैं पाकिस्तान के प्लेयर्स, दोज आर मोहम्मद रिजवान एंड हैरिस रॉफ। हैरिस रॉफ हमें पता है कितनी अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं, इन द मिडिल ओवर्स वो आपके लिए क्रूशियल विकेट ले सकते हैं, और जबकि पिच आपको पेस फ्रेंडली मिल रही है तो आई थिंक सो हैरिस रॉफ कैन डू सम डैमेज। और मोहम्मद रिजवान लास्ट मैच में आपकी मैच विनिंग इनिंग्स खेल के आए हैं, तो इज डेफिनेटली इन अ वेरी गुड फॉर्म इन कंटेंडर कि वो इस मैच में भी शायद अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। द मेन कंसर्न जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का विच इज बाबर आजम एंड शाहिन शाह अफरीदी। बाबर आजम जो लास्ट 2 वर्ल्ड कप मैचेस खेले हैं उन्होंने उसमें वो ज़रा भी फॉर्म में नहीं दिख रहे हैं, उनके अंदर कंसिस्टेंसी लैक कर रही है। और शाहिन शाह अफरीदी isn't picking up that wickets। शाहिन शाह अफरीदी को मैचेस में इतनी विकेट्स नहीं मिल रही है, उसकी वजह से वो लूज बॉल ज़्यादा थ्रो इन कर रहे हैं, लूज बॉल थ्रो इन करने की वजह से उनकी रन ज़्यादा पड़ रहे हैं, तो उनकी इकोनॉमी ज़्यादा हो रही है, तो ओवरऑल उनकी परफॉर्मेंस एट पार अच्छे लेवल पे नहीं है। तो पाकिस्तान के लिए ये 2 मेजर कंसर्न्स है कमिंग इनटू द मैच कि बाबर आजम और शाहिन शाह अफरीदी आपके फॉर्म में नहीं है, और मेन एडवांटेजेस है कि रिजवान और हैरिस रऊफ आपके फॉर्म में है, अब्दुल्ला शफीक भी फॉर्म में है वी कैन से, और इंडिया के लिए एज सच कोई एक मेजर कंसर्न नहीं है, रादर देन कि आपने इतने सारे अगर शुभमन गिल करेंगे तो आप इतने चेंजेस करेंगे इन अ विनिंग टीम, तो उनका मेंटल स्टेबिलिटी वो कुछ ऐसा हैम्पर हो सकता है, बट आई डोंट थिंक सो इंडिया बीइंग इतनी एक्सपीरियंस टीम उनको ये प्रॉब्लम होगी। एंड नाउ डिस्कसिंग
कि इस मैच के लिए मैन ऑफ द मैच कंटेंडर्स कौन हो सकते हैं, बोथ फ्रॉम इंडिया एंड बोथ from batting and bowling department. So batting के लिए I'll choose either between रोहित शर्मा and विराट कोहली. रोहित शर्मा लास्ट मैच में मैच विनिंग इनिंग्स खेल के आ रहे हैं अगेंस्ट अफगानिस्तान. वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा हमेशा अच्छा स्कोर करते हैं. विराट कोहली इज अ बिग गेम प्लेयर. वो हमेशा पाकिस्तान के सामने स्टेप अप करते हैं. वी ऑल नो दैट. सो आई थिंक सो रोहित या विराट से एक बैटिंग मास्टर क्लास ड्रॉप करेगा कल, which could be a man of the match performance. And bowling में इंडिया के लिए the main bowler which can create the difference between the team winning and losing is मोहम्मद सिराज. मुझे लगता है मोहम्मद सिराज ऐसे ग्राउंड्स पे बहुत लीथल होंगे. वो क्विक विकेट्स दिलाएंगे, आपको ब्रेक थ्रूज दिलाएंगे, और वो पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर को रिप अपार्ट भी कर सकते हैं और टॉप ऑर्डर को भी एक सीरियस चैलेंज दे सकते हैं विद मोहम्मद शमी. एंड अगर मुझे प्रेडिक्ट करना हो कि ये मैच में कौन जीतेगा, so easily I'd pick India any day. And also a fun fact कि इंडिया और पाकिस्तान ने एक दूसरे को 7 बार ओडीआई वर्ल्ड कप्स में फेस किया और सातों के सातों बार इंडिया ने पाकिस्तान को हराया ओडीआई वर्ल्ड कप में. सो इट्स अ स्ट्रीक कि इंडिया पाकिस्तान से कभी एक 50 ओवर वाले ओडीआई वर्ल्ड कप में नहीं हारी है. सो होप वी कंटिन्यू इट, and all the best to India. Hope we win it. Thank you.